ठीक, आज हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। उसको हिंदी में बोला जाता है जीन अभियांत्रिकी। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी, जीन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो जीन अभियांत्रिकी को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने से पहले जीन को समझना होगा। सबसे पहले किसको समझना होगा? जीन को समझना होगा। आखिर ये जीन क्या है? ठीक है, जीन बोल रहा हूं, जिंदा नहीं बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीन, जीन को समझेंगे आखिर ये जीन क्या है। तो जीन को आप कह सकते हैं कि यह जो है किसी भी जीव की, ऑर्गेनिज्म की, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की आनुवांशिक इकाई है। यह क्या है? किसी भी जीव की आनुवांशिक इकाई है, जेनेटिक यूनिट है। यह है किसी भी जीव, ऑर्गेनिज्म की आनुवंशिक इकाई जेनेटिक यूनिट है, आनुवंशिक इकाई है, जेनेटिक यूनिट है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य देख लेंगे। तो दोस्तों ये जीन है ना, ये जीन ही किसी जीव के जो समस्त लक्षण है, स्पेशलिटीज है उसकी, ठीक है, ट्रेट्स हैं, उसी को निर्धारित करता है और उसको नियंत्रित करता है। तो जीन ही किसी जीव के समस्त लक्षणों को निर्धारित व नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य क्या होता है? कार्य की अगर बात करें तो जीन ही किसी जीव के समस्त लक्षणों ट्रेट्स को निर्धारित एवं नियंत्रित करता है, निर्धारित एवं नियंत्रित करता है, डिटरमाइंड एंड कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, डिटरमाइंड एंड कंट्रोल करता है। तो जीन क्या है? वो जीवों के समस्त लक्षणों को निर्धारित व नियंत्रित करता है। अब देखिए आखिर ये कैसे करता है। ठीक है, आखिर ये कैसे उन लक्षणों को निर्धारित व नियंत्रित करता है। तो जो डीएनए आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था, उसमें डीएनए स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर देखा था कि नहीं? तो जब आपने डीएनए स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें मैंने बताया था नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में आपने। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में मौजूद, नाइट्रोजन क्षार का जो सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होती है, उस पर निर्भर करता है
वो जीन के द्वारा किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करना। किस पर निर्भर कर रहा है वो? डीएनए में मौजूद, किसके माध्यम से करता है? तो वो डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन क्षारों, नाइट्रोजेनस वेसेस क्रम के द्वारा ही ये समस्त लक्षणों को जीव के निर्धारित और नियंत्रित करता है। इनके क्रम के द्वारा ही निर्धारित व नियंत्रित करता है। तो डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन क्षार क्रम के द्वारा निर्धारित करता है या इसी पर निर्भर है। ठीक है, इसी के क्रम पर ये निर्भर है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर जो क्षार हैं, क्षारों की इस अनुक्रम में, इस सीक्वेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए या कर दिया जाए, जो क्षार हैं, बेसेस हैं, इसके अनुक्रम में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए या हो जाए, तो जो जीव है उसकी समस्त लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं? समस्त लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी को देखेंगे कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी जीव के नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन हो जाए या कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा? उस जीव के सभी जो लक्षण है, समस्त लक्षण है, उन्हें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उस जीव के समस्त लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको एक बार समझ लेंगे। ठीक है, समझना मतलब जो मैंने लिखा है इसको एक बार थोड़ा लिखे हुए डेफिनेशन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसको स्ट्रक्चर से समझाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे आखिर कैसे। अभी तो सिर्फ ये बता दिया कि हाँ ये प्रोसीजर है। देख लेते हैं इसको। जैसे पहले हमने देखा जीन की बात की, तो जीन को हमने देखा कि दरअसल यह है किसी जीव की आनुवंशिक इकाई है। ऑर्गेनिज्म की क्या है? आनुवंशिक इकाई है। किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई है। आपने पढ़ा होगा जब डीएनए पढ़ाया जा रहा था तो आपने देखा होगा कि आनुवंशिक पदार्थों में वो इसको भी रखा जा रहा था, डीएनए, जीन, ये सब रखे थे कि नहीं? तो डीएनए, जीन ये भी क्या है? आनुवंशिक इकाई है। कार्य क्या है? तो जीन के ही किसी जीव के समस्त लक्षणों को निर्धारित व नियंत्रित करता है। जीन क्या करता है? इसके कार्य क्या है कि किसी भी जीव के समस्त लक्षण को निर्धारित करना और उसको नियंत्रित करना। ठीक है, अभी डिफाइन करें कि लक्षण क्या है। अभी लक्षणों से भी सब समझ में नहीं आ रहा हूँ कि लक्षण क्या है, पूरा डिफाइन करेंगे। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से डेफिनेशन है। ठीक है, ये किताब ही है, ये किताब ही है। अभी हम प्रैक्टिकली बताएंगे।
तो लक्षण क्या है उन पर बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो समझ लक्षण है उनको निर्धारित व नियंत्रित करता है जीन। तो डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन क्षार का जो अनुक्रम है, ठीक है, उसी पे ये क्या है, निर्भर करता है, उसी पे डिपेंड है, ठीक है, उसी पे डिपेंड है। अब बात कर लें कि जैसे किसी भी जीव के नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उस जीव के सभी लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे हम प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे तो ये बातें आपको मिलानी है कि सर आपने पहले ये लिखा था, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए मैंने लिखी है। तो एक बार इसको तेजी से देख लेंगे। जीव में आपने देखा, जो जीन में देखा, जीन को आप क्या डिफाइन कर रहे हो कि जीव की आनुवंशिक इकाई है, पहली बात, ठीक है, क्या है ये, जीव की आनुवंशिक इकाई है। दूसरे में आपने कार्य देखे, कार्य में आपने पता लगाया कि जो जीन है तो जीन ही किसी जीव के समस्त लक्षणों को निर्धारित और नियंत्रित करता है। तो किसी भी जीव के जो भी लक्षण है उसको निर्धारित नियंत्रित कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। जीन के कार्य देख लिया, ठीक है। तीसरा आपने देखा कि अगर जीन के स्तर पे हम उसमें परिवर्तन लाते हैं तो पूरा का पूरा एक जीव के समस्त लक्षणों को प्रभावित करता है, अर्थात उसमें ये परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये चीजें देखिए, 3 चीजें। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे, ठीक। ये लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक। तो अब हमें समझना है, सबसे पहले तो इस जीन को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, और बात आ रही थी वो लक्षणों की, समझ लक्षण ये क्या क्या है इसकी बात कर लेंगे, और नाइट्रोजन क्षार जो अनुक्रम है इसकी बात कर लेंगे। ये तो दिक्कत आ रही है ना, ये तो शब्द जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, तो इनकी बात कर लेंगे। अब ये लिख लिया, ठीक। अब आ जाइए, अब सबसे पहले देख लेते हैं हम नाइट्रोजन क्षार के बारे में, ठीक है। इसी को समझेंगे तो बाकी सब अपना आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनस क्षार कितने थे, इनकी संख्या 4, आपको बताया था कौन कौन से, ए, जी, सी और टी बताएंगे। ए फॉर एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, दूसरा जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन और टी फॉर थायमिन, ठीक है। यही थे ना, यही थे, याद आ रहा है कि नहीं? जिनकी याद आ रहा है तो ठीक है, जिनकी याद नहीं आ रहा तो रिवीजन कर लें। तो ये 4 क्या थे, वो नाइट्रोजन क्षार थे, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार थे, नाइट्रोजनस बेसिस थे, ठीक। अब आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने तो इस तरह की जो है आकृति देखी होगी, ठीक है। आप इसको और अच्छे डिजाइन से बना लेना, जैसे आप बनाना चाहो, ठीक। डीएनए की कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर आप बना लेंगे।
ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए की संरचना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, इसी तरह से देखा था, ठीक। तो इसी को जो है, ये जो बीच का एक सीक्वेंस है, ठीक है, अनुक्रम है, इसको मैं यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो नाइट्रोजन क्षार है उसको दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ दिखा दूं, जैसे इस तरह से हम इसको दिखा लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। बीच में जो है एक मैं हल्की सी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक, ताकि और अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक है, तो अब कलर का भी ध्यान रखना, कलर से भी मिलाएंगे इसको, ठीक। तो ये एक जो है नाइट्रोजन क्षार हो गया, जिसका नाम है A4 एडेनिन, ठीक है, एडेनिन हो गया, ठीक है। और जो सीक्वेंसेस था इसके नीचे फिर वो जी रख लेंगे, ठीक है, जी मतलब वो ग्वानिन, ठीक है, जी रख लेंगे ग्वानिन। फिर उसके बाद में हम सी मतलब वो साइटोसिन की बात कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये जो है एक कलर वो ले लेते हैं, ठीक, थायमिन का, ठीक है। ये अब हमने देखा था कि ये जो बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं जिससे बीच में एक दूसरे से जुड़ेगा, जैसे क्या है नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, आपने देखा था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बन रहे थे, ठीक है। तो जुड़ते हैं, तो आप मुझे बताइए ए से जो है, ए मतलब एडेनिन से किसका बॉन्डेशन होता है, कौन जुड़ता है, ए से कौन जुड़ता है, थायमिन। इसका कलर कैसा है, ब्लैक है ना, ठीक है। और फिर ग्वानिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। और साइटोसिन से क्या जुड़ेगा फिर वो, बोलो 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 बोलो, अरे बताओ ना, ग्वानिन, ठीक है। और थायमिन से एडेनिन, ठीक है, रेड कलर है इसका। इनके बीच में क्या हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इतना क्लियर था कि नहीं, ठीक। अब यही क्या है, ये पूरा जो दरअसल स्ट्रक्चर है, ऐसे ये जो पूरा एक सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस निकल के आया, ये जो पूरा सीक्वेंस निकल के आया, यही होता है हमारा नाइट्रोजेनस बेसल सीक्वेंस, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम। यही क्या है, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होता है। यही क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होता है, ठीक है। और इसकी जो विशिष्ट लक्षण है कि मतलब जैसे ये एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, इसके बॉन्डेशन हो रही है, ठीक है। और फिर ग्वानिन की साइटोसिन से बॉन्ड बनना है, साइटोसिन के ग्वानिन से बनना है, थायमिन से एडेनिन से बनना है, ठीक है। ये जो एक विशिष्ट लक्षण दिखा रहा है, किसके द्वारा, वो नाइट्रोजनस बेस के द्वारा, ये जो विशिष्ट लक्षण दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं जीन, इसी को बोलते हैं जीन, इसको क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले, किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजनस बेस
क्रम को ही जीन कहते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट लक्षण दिखा रहे हैं ना, एक सीक्वेंस बनना है ना, AGCT, फिर ये इसी क्रम में जुड़ रहा है। ठीक है, A से और T जुड़ रहा है, G से फिर वो ये वाला C, और फिर C से G, और फिर T से वे एडेनिन। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज को। ठीक है, तो ये क्या है, सीक्वेंस बन रही है। जैसे इधर से जो चीज है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। ठीक है, फिर इसका अपोजिट में आ रहा है, एकदम अपोजिट आ रहा है कि नहीं, नीचे से फिर ये इधर आ गया थायमिन, साइटोसिन आ गया, ये इधर आ गया, और ये नीचे आ गया। ये क्या है, एक विशिष्ट पैटर्न दिखा रहा है कि नहीं, कोई पैटर्न बनना है कि नहीं, इसमें एक पैटर्न बनना है कि नहीं, वो पैटर्न समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ यार, तो बोलो, पैटर्न आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि एक पैटर्न दिखा रहा है, कुछ पैटर्न नहीं समझ पा रहा है भाई। ए से एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। ठीक है, अगर इसके एडेनिन की जो बॉन्ड हो रही है, ठीक है, बॉन्ड जो बन रहा है इसके, वो थायमिन के साथ हो रहा है। ठीक है, किसके साथ हो रहा है, थायमिन के साथ हो रहा है। वही ग्वानिन का साइटोसिन के साथ हो रहा है। ठीक है, एडेनिन का थायमिन के साथ हो रहा है, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ हो रहा है। अब मुझे बताइए साइटोसिन किसके साथ होगा, कैसे बता पाए भाई, ग्वानिन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट बनता आ रहा है। एक सीक्वेंस मिल गया ना, एक पैटर्न बन गया ना, रीजनिंग समझ में आ रही ना इसकी। हाँ, तो एक पैटर्न बन रहा है ना, एक विशिष्ट लक्षण दिखा रहा है, समझे, एक रीजनिंग दिखा पर नहीं ना, तो वही चीज है कि जहां पर एक विशिष्ट लक्षण निर्धारित होता है, तो किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजेनस क्षार क्रम को ही जीन कहते हैं। यही जीन है, वो अगली बात है, ये बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो रीजनिंग मैंने बताई वो समझ में आई, वो समझ में आई। तो आप इसमें दिखा सकते हैं जीन को कैसे, कि किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले, इसको आप दिखा सकते हैं, किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम को ही जीन कहते हैं। ठीक है, जीन कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, वो जीन था जो हमने लिखा था। अब जीन को आपने प्रैक्टिकली समझ लिया, अब जीन को समझ लिया ना, एक जहां पर विशिष्ट पैटर्न दिखता हो जिसको निर्धारित कर रहे हैं, तो वही क्या है, जीन है। अब आप ये कह सकते हैं कि जीन दरअसल डीएनए में होता है, या डीएनए, आप ये कह सकते हैं ना कि जीन है वो डीएनए की स्ट्रक्चर को बना सकता है। जीन की सहायता से क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब कैसे बनेगी, बना के देख लेते हैं। जैसे हम पहले पैटर्न को फॉलो करेंगे, पहली बाउंडिंग हमारी किससे थी, एडेनिन की वो थायमिन से थी। पहली बाउंडिंग किससे थी, एडेनिन की और थायमिन से। ठीक, तो बीच में क्या है, एक जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन थी ना, डॉटेड लाइन, ठीक है, इसको आप बॉन्ड कह सकते हैं, जोड़ने वाला है। ठीक है, जोड़ने वाली। तो आप मुझे कलर बताते रहेंगे। पहले हमारा जो है यही पैटर्न है ना, पहले ही यहाँ में नाम में लिखो, यहाँ सिर्फ कलर मैं फिल करूंगा। ठीक है, तो ये कैसा कलर है, रेड है। रेड किसको शो कर रहा है, एडेनिन को शो कर रहा है। इसकी जो बॉन्ड है वो किसके साथ बन रहा है, थायमिन के। थायमिन का कैसा कलर है, वो ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर है। ठीक है, एक पैटर्न हमारा फाइनल हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे इस वाले में आ जाइए, सेकंड वाले में। तो बताइए, जीन है इधर,
इस पैटर्न में देखिए कौन सा कलर है, ग्रीन। इसका मतलब कौन सा बेस होगा, ग्वानिन। ग्वानिन की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन। ठीक है, तो इसका कलर ब्लू कर दें, इसका कलर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला क्लियर हो गया ना। इसका मतलब क्या है, जीन जो स्ट्रक्चर किसकी बना रहा है, डीएनए की बना रहा है कि नहीं। ये जीन थे ना, ये जो क्रम था, जीन को आपने यही तो लिखा ना कि किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम को ही हम जीन कहते हैं। और जीन आपकी क्या बनाने लगा है, डीएनए स्ट्रक्चर बना रहा है, यही लिखा ना आपने, यही तो लिखा। ठीक है, अब तीसरे की बात कर लेंगे। तीसरे में क्या है, वो साइटोसिन है ना। साइटोसिन की किससे बाउंडिंग हो रही है बताइए, ग्वानिन से। कलर कैसा है, ग्रीन, ग्रीन है कि नहीं। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, साइटोसिन की किससे बाउंडिंग हो रही है, ग्वानिन से। ठीक, अब यहां देख लेंगे लास्ट वाला बचा हमारा। ठीक है, लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाला पहला क्या है इसमें, थायमिन। थायमिन का कलर कैसा है, ब्लैक। ठीक है, थायमिन, इसकी बाउंडिंग किससे हो रही है, एडेनिन से। एडेनिन का कलर कैसा है, रेड, रेड है। अब पैटर्न फॉलो करते हैं। यहां पर ये समझ में नहीं आया हुआ, यहां कलर देख के तो आ जाना चाहिए, कलर देख के समझ में आ जाना चाहिए। अगला स्ट्रक्चर आप बता सकते हो कलर से कैसे कैसे होगा। रेड ब्लैक से जुड़ रहा है, रेड ब्लैक से जुड़ रहा है, ब्लू वो ग्रीन से ऐड हो रहा है। ठीक है, ब्लू ग्रीन से, रेड ब्लैक से। कुछ पैटर्न समझ में आया। यहाँ पे पहला क्या होगा, रेड एंड ब्लैक, दूसरा ग्रीन एंड ब्लू, फिर पैटर्न बनाना। एक ही चीज तो था, ये जीन सीक्वेंस एक ही तो था, इसी ने पूरे ने क्या बना दिया, डीएनए स्ट्रक्चर बना दिया। आंख मिच के बना सकते हो कि नहीं, ऐसे बना सकते हो। यही जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये इसी को तो आपने जीन बोला है। यही तो जीन है, ये तो दिखा है, एक जो विशिष्ट लक्षण दिखा रहा है, यही तो जीन है। और यही जीन जो है बनाने लगा डीएनए स्ट्रक्चर, यही बनाने लगा डीएनए स्ट्रक्चर। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात कर लेंगे। तीसरा पॉइंट था हमारा लक्षण। ठीक है, पहला क्या था हमारा, जीन। तो जीन समझ में आ गया। जीन क्या है कि किसी विशेष लक्षण को निर्धारित करने वाले वो नाइट्रोजन अनुक्रम को ही आप जीन कह रहे हैं। ठीक है, तो एक विशेष लक्षण, एक पैटर्न दिखा रहे थे, इसको निर्धारित जो कर रहा है वो जीन है, वो AGCT, ये सब क्या है, एक सीक्वेंस जो बना रहे हैं, यही जीन है। अब यही जीन क्या बना दे रहा है, डीएनए स्ट्रक्चर बना दे रहा है। डीएनए स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं, ऐसी तो बनती है ना डीएनए स्ट्रक्चर। और इन्हीं पे क्या है, सूचनाएं, अनुवांशिक सूचनाएं लिखी होती हैं, अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं इन पे। ठीक है, अब बात कर लेंगे, लक्षण की बात कर रहे थे, फिर लक्षणों को समझ लेंगे और फिर उसके बाद जो है इन सारे को मिला करके फाइनली देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरा लक्षण। लक्षण ये बना सकते हैं ना पूरा, इसको बना सकते हो ना, इसको तो बना सकते हो ना, इसको तो आप बना लेना पूरा। ठीक है, देख लूंगा कैसे बनाओगे। लक्षण की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि विशिष्ट लक्षण, आखिर ये लक्षण है क्या। ठीक है, जीवों के जो है लक्षण है, तो लक्षणों की बात करनी है। तो लक्षणों में जैसे विशेषताएं हो गई, तो विशेषताओं की बात करने क्या होती है, जैसे वृद्धि करना, ग्रोथ, ये लक्षण, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ,
रिप्रोडक्शन, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म